अगर आप बेकरी बिजनेस में परफेक्ट बेकिंग, कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहते हो और फास्ट प्रोडक्शन चाहते हो तो ये मशीन आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं इस 10 ट्रे रोटी रैक ओवन के बारे में। ये ओवन फुल्ली इलेक्ट्रिक ओवन है। इस ओवन की खासियत क्या है ये हम लोग जानेंगे, ये वर्किंग कैसे करता है ये हम जानेंगे। क्योंकि बेकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो माल बेक करते हो वो या तो जल्दी पक जाता है या बहुत देर से पकता है, या ज्यादा जल जाता है या कहीं से कच्चा रह जाता है। लेकिन इस ओवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आती है। आप अपनी बेकिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हो, अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हो, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो से बने रहना क्योंकि इसमें आप सीखने वाले हो इस रोटी रैक ओवन के बारे में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग इस ओवन की। ये ओवन फुल्ली इलेक्ट्रिक ओवन है और एक रोटी रैक ओवन है 10 ट्रे का। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इस ओवन के डायमेंशन की। तो इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो है 60 इंच। अगर साइड से देखें तो ये 60 इंच पड़ता है और फ्रंट से ये 38 इंच का पड़ता है। हम लोग समझेंगे कि आखिर इसके अंदर जो मटेरियल है वो कौन सा यूज हुआ है। तो मैं आपको ओवन पास से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस ओवन के अंदर मिल जाता है एक स्मूथनेस हैंडल, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ट्रे लगाई जाती है। साइड का एरिया है वो सारा साइड का एरिया जो दीवारें हैं उन्हें हम लोगों ने SS 304 से बना हुआ है, यानी फूड ग्रेड की हमारी दीवारें मिल जाती हैं। इसके आप देख सकते हैं ये ट्रॉली है। इस ट्रॉली के अंदर अपनी साइड ट्रे रख सकते हैं। तो इसके अंदर आपकी 10 ट्रे आएंगी। इसी तरह बात करें तो आपको दिख जाते हैं वहाँ पे जो बोल्ट यूज हो रहे हैं वो काफी हैवी क्वालिटी के यूज हो रहा है, जिससे ओवन जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये जो एरिया होता है इससे हमारी जो हवा है वो एंटर करती है, जिससे हमारा माल बेक होता है। तो अंदर का कैबिन आप देख सकते हैं सारा SS 304 से बना जाता है। अब लोग बात करते हैं क्या कि इस ओवन को हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं। ऑपरेटिंग के लिए आपको यहाँ पे कुछ पैनल देखने को मिल जाता है। इस पैनल में सबसे बात करें हम लोग, यहाँ पे कुछ 3 लाइटें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको दिखाता है आपका जो ओवन है वो 3 फेस का है। तो आपका जो लाइट है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो सही आ रही है नहीं आ रही है, आपको वो यहाँ से इंडिकेट हो जाती है। इसके बाद करते हैं हम लोग इस वाले पैनल की। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर सेट करने के लिए आपको सेट का बटन है, इसको दबा के रखना है। आप देख सकते हैं 150 ओवन का मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है। आप इसको नीचे भी कर सकते हैं और इस बटन से आप बढ़ा सकते हैं। तो टेम्परेचर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप देख सकते हैं अभी टेम्परेचर जो है ओवन का वो 26 है। इसके बाद आपको दूसरी डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो इसमें आप अपना टाइमर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मिनट और सेकंड दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस ओवन में अपनी मर्जी से कोई भी टाइम सेट कर सकते हो। टाइम सेट करने के बाद आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं, जिससे आपको ओवन का ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ओवन का जो टाइमर जो आपने सेट कर रखा है वो जब आपका पूरा हो जाएगा तो आपको ये ओवन खुद बता देता है कि आपका जो माल है वो बेक हो चुका है। वो कैसे बताता है कि आप देख सकते हैं नीचे की साइड में आपको एक हूटर मिल जाता है। तो यहाँ पर अलार्म आ जाता है जब आपका जो माल है वो बेक हो जाता है। आपका दिया हुआ टाइमर पूरा सेट हो जाता है, पूरा पहुंच जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से एक आवाज सुनने को मिल जाती है। इसके लिए डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे आपको ओवन का जो वोल्टेज है वो दिखाता है। अब बात करें इन बटन की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे बटन देखने को मिल जाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको ये जो येलो बटन देखने को मिलता है, ये बड़ा सा पैनल में येलो बटन देखने को मिलता है, रेड कलर का बटन है। ये आपका जो ओवन है उसको चालू और बंद करने का काम करता है। यानी आप देखते हैं यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन है और यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन है। तो आप जिस साइड में इसको करोगे उस साइड में आपका जो ओवन है वो काम करेगा। मैनुअल और ऑटो में क्या फर्क होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग बाकी बटन की। तो आप देख सकते हैं हर बटन के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे कि ये जो बटन है इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लोअर। तो ये ब्लोअर का बटन है जिससे आपकी जो हवा है वो पूरे ओवन के अंदर फैलेगी। उसके लिए अलग से एक मोटर दी जाती है जिससे हमारा जो ब्लोअर है वो घूमता है। तो उससे हवा जो होती है गर्म हवा पूरे ओवन के अंदर फैलती है। इसके बाद देख सकते हैं ट्रॉली का हमें दूसरा बटन मिल जाता है। आगे से हीटर 1 और हीटर 2 का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसमें जो ओवन है ये इलेक्ट्रिक ओवन है। इसके अंदर हमारे जो हीटर लगे हुए हैं वो 12 हीटर टोटल लगे हुए हैं। लेकिन आप 12 में से अलग अलग हीटर चला सकते हो। यानी आप अगर हीटर 1 करते हो तो आपके जो 6 हीटर हैं वो चालू होंगे और उसके बाद आपको देख सकते हैं हीटर 2 है। जब हीटर 2 को चालू करोगे तो इससे क्या होगा कि आपके बाकी के 6 हीटर है वो चालू होंगे। अब अगर आपको 12 के 12 हीटर चालू करने हैं तो आप दोनों बटन को ऑन कर सकते हो, जिससे आपका जो हीटर है वो सारे चालू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बटन है उसके बाद आपको नीचे बटन देखने को मिल जाता है। ये बटन है लाइट का, यानी ओवन के अंदर आपको एक लाइट दी जाती है जिससे आप देख सकते हैं आपका माल कितना बेक हुआ है। तो मैं अगर बटन को ऑन करता हूँ तो अंदर देख सकते हैं लाइट जल गई है और इस बटन से लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये काम आता है आपके अंदर जो माल है वो कितना बेक हुआ है, कैसा बेक हुआ है वो देखने के। अब बात करते हैं इस ओवन का जो मैंने आपको बताया था ऑटो और मैनुअल का बटन, ये क्या काम करता है। तो ये जो बटन है ये काफी इंपॉर्टेंट बटन भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो बटन है ये काम करता है कि अगर आपका जो ओवन है उसको ऑटो पे रखना है या मैनुअल पे। अगर हम लोग मैनुअल पे कर देते हैं, मैनुअल पे करने के बाद अगर मैं अपनी ट्रॉली ऑन कर दूं तो आप देख सकते हैं कि अभी ट्रॉली हमारी घूम रही है। मैंने मैनुअल पे करा हुआ है। तो अगर मैं ओवन खोलता हूँ तो आपकी ट्रॉली है वो चालू रहेगी। तो आपको माल निकालने के लिए ट्रॉली को भी ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके अभी ट्रॉली रुकेगी। अगर मैं इसको ऑटो पे कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑटो पे करने के बाद मैं ट्रॉली को ऑन करता हूँ तो हमारी ट्रॉली जो है वो घूम रही है। लेकिन अगर मैं इसका हैंडल खोल दूं तो ट्रॉली धीरे धीरे रुक जाती है। तो ये काम आता है हमारा ऑटो का। अगर आप बटन को ऑन या ऑफ करना नहीं चाहते तो आप सीधा ऑटो पे रख के छोड़ सकते हो। ऑटो पे करने के बाद जब आप इसका गेट खोलोगे तो जो ट्रॉली है वो अपने आप रुक जाएगी।
तो ये इस बटन में डिफरेंस दिख रहा था आपको ऑटो और मैनुअल का, जैसे कि मैंने बटन को छेड़ा नहीं था लेकिन वो ट्रॉली अपना चालू हो चुकी है क्योंकि मैंने गेट बंद कर दिया था। तो ये फायदा होता है इस ओवन में ऑटो और मैनुअल का ऑप्शन देने का। अब देख सकते हैं जो ओवन है हमारा, ये पूरा फ्रंट में देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा एसएस से बनाया गया है, आप इनकी फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे हमारी कंपनी है उसकी ब्रांडिंग दे रखी है, हिंसैप, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस ओवन के अंदर जो हमारी मोटर्स यूज हुई है या फिर जो भी एक्सेसरीज यूज हुई है वो क्या करती हैं। तो सबसे पहले आपको इस ओवन के ऊपर देखने को मिल जाती है एक मोटर, आप देख सकते हैं। ये जो मोटर है ये हमारी ट्रॉली को घुमाने का काम करती है। ये हाफ एचपी की मोटर होती है जो हमारी ट्रॉली को घुमाती है। ये हाफ एचपी की मोटर आपको देखने को मिल जाती है। इसके बारे में बात करें नीचे की ओवन की, तो आप इस साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को एक एचपी की मोटर मिल जाती है जो हमारे ब्लोअर को घुमाने का काम करती है। अब ब्लोअर को घुमाने का काम क्या होता है कि उसको जो हीट होती है वो पूरा ओवन में फैल जाती है, तो इसलिए हम लोग एक एचपी की मोटर यहाँ पे यूज होती है। यहाँ पे हमारे जो भी एमसीबी यूज है सारी स्नाइडर की यूज हुई है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्टर मिल जाता है, ये आपको एमसीबी मिल जाती है। तो ये आपकी कनेक्टिविटी है, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसका, ये है प्रोवेंटर। अभी प्रोवेंटर क्या काम करता है कि अगर आपके ओवन के अंदर आपका जो 3 फेस का ओवन है, अब किसी भी फेस में अगर इलेक्ट्रिसिटी कम या ज्यादा होती है तो किस तरह का फ्लक्चुएशन आता है, तो ये आपके ओवन को चालू नहीं होने देता। अब इससे क्या होता है कि अगर बाय चांस कहीं से हमारा फेस में दिक्कत आ जाती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं पहुंचती ओवन तक और हम लोगों ने ये प्रोवेंटर नहीं लगा रखा होगा, तो अपना ओवन तो चलेगा लेकिन उसकी जो मोटर है वो फूक जाएगी, वो खराब हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, और जैसे ही ओवन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कम होती है या फिर कोई फेस में दिक्कत आती है तो ये प्रोवेंटर हमारे ओवन को बता देता है और ओवन को चालू होने से रोक देता है, आपका ओवन चालू नहीं होता। तो इससे आपका जो ओवन है वो सेफ रहता है। तो सेफ्टी के हम लोग इसके अंदर ये भी लगाते हैं ताकि आपका ओवन बचा रहे अगर इलेक्ट्रिसिटी कम या ज्यादा होती है, किसी तरह का फ्लक्चुएशन होता है तो भी। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि इस ओवन के अंदर आपके 12 हीटर लगे होते हैं। तो जो 12 हीटर है वो इस हिस्से में लगे होते हैं। इसको हम लोगों ने ढक दिया है एक चादर से, एक पैनल से ढक दिया है। तो मैं अगर आपको अंदर से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये हमारे 12 हीटर लगे हुए हैं और 12 के 12 हीटर कनेक्टेड है। इसमें आप 6 एक बार में चला सकते हैं, 6 दूसरे बार में चला सकते हैं और चाहो तो 12 को एक साथ भी चला सकते हो। तो इसको मैंने इस चीज से कवर कर रखा है ताकि देखने में सुंदर लगे और वैसे कोई दिक्कत ना है। इस चीज को हम लोग कर देंगे अभी इस बोल्ट से, इसको टाइट कर देंगे जिससे ये जो ढक्कन है, ये जो कवर है, ये निकलेगा नहीं। और इसका देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सब कुछ क्लीनिंग है एक तरह की, जो वायरिंग है वो बहुत ही साफ तरह से हुई हुई है। इसके हम लोग बात करते हैं कि इस ओवन का फायदा क्या होता है, इससे क्या क्या बना सकते हैं। तो दोस्तों हम एक डेमो भी ले लेते हैं इस ओवन का कि आखिर ये हीट कैसे करता है, इसके अंदर हीट कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ का जो इमरजेंसी बटन है इसको ऑन करना पड़ेगा, इससे आपका ओवन चालू हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप डिस्प्ले में आ चुका है, अभी 0.2 है। अब मैं ओवन को मैनुअल में कर देता हूँ और यहाँ का ब्लोअर ट्रॉली दोनों ऑन कर देता हूँ और यहाँ से हीटर 1 और हीटर 2 यानी हमारे 6 और 6 12 हीटर चालू हो चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है वो 150 रखा हुआ है, ये 150 सेट कर रखा है। अभी 33 हमारा टेम्परेचर हो चुका है। अगर हम टाइमर की बात करें तो टाइमर में मैंने यहाँ पे मिनट पे सेट कर रखा है और 001 यहाँ पे मैंने 1 मिनट का टाइमर सेट कर रखा है। तो ये जो टेम्परेचर है तो पूरा कितना जाएगा दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे मैं टाइमर का आपको दिखा देता हूँ कि टाइमर से कैसी आवाज आती है जब आपका माल बेक हो जाता है, आपका टाइमर पूरा पहुंच जाता है अपनी जगह पे। तो मैंने यहाँ पे टाइमर सेट कर रखा है और जो हमारा टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि जो इसका हूटर है वो कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे मैंने 1 मिनट का यहाँ पे लगा रखा है टाइमर। तो जैसे हमारा 1 मिनट पूरा हो जाएगा तो हमारा जो हूटर है वो आवाज करने लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो माल है वो बेक हो चुका है। आप ना जो दूसरा काम कर रहे थे उसको छोड़ के आ सकते हैं, अपने ट्रेल को निकाल सकते हैं, अपने ट्रेस को निकाल सकते हैं। उसके दोबारा ये देख सकते हैं आप, अब ये साउंड आया, ये साउंड हमारे हूटर का है। अब इसमें बहुत तेज आवाज आ रही है यहाँ पे, तो इसका पता चल जाएगा कि माल बेक हो चुका है। आपको येलो बटन दबाना है और आपका जो टाइमर है वो दोबारा रीसेट हो जाएगा। ये बटन दबाते ही आपका जो टाइमर था वो दोबारा 1 मिनट का चालू हो चुका है बटन दबाते ही। तो हमने जो इसमें टेम्परेचर सेट किया था 150 डिग्री, अब उसको पहुंचते थोड़ा टाइम लगेगा तो हो सकता है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टेम्परेचर हमारा 80 कर दिया है, आप देख सकते हैं मैंने 80 कर दिया है और हमारा जो करंट टेम्परेचर है 75 है। तो जैसे हमारा टेम्परेचर हमारा सेट किया टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा उसके बाद हमारा जो हीटर है वो ऑटोमेटिक बंद कैसे होगा वो हमको दिखाता हूँ। तो जैसे तक 76 है, 80 मैंने कर रखा है। तो दोस्तों हमारा टेम्परेचर 79 हो चुका है और हमारे जो हीटर है दोनों के सामने की लाइट अभी जल रही है, इसका मतलब हमारा हीटर अभी भी चालू है। लेकिन जैसे ये 80 पे जाएगा तो हमारी लाइट जो है दोनों बंद हो जाएंगी। तो देखा आपने यहाँ पे 80 टेम्परेचर पहुंच चुका है, दोनों लाइटें बंद हो चुकी है हीटर के सामने वाली, जिससे हमारा जो हीटर है वो चलना बंद हो चुके हैं। तो इसमें खास बात ये है कि जब आपका टेम्परेचर सेट किया हुआ टेम्परेचर अपने टेम्परेचर पहुंच जाता है तो इसके जो दोनों हीटर है वो बंद हो जाते हैं। बंद इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफी ज्यादा बच जाती है। तो अगर हमारा टेम्परेचर हमने 80 सेट किया था, अंदर का टेम्परेचर अगर गिर जाता है यानी 3 डिग्री गिरने पर ये हीटर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएंगे। तो आपको ऑटो कट का ऑप्शन देखने को भी मिल जाता है, जिससे आपकी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचती है, आपका पैसा काफी ज्यादा बचता है। इसके बाद बात कर रहा हूँ इसके जो हीटर है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इसके लिए मैंने बताया था आपको हीटर 12 लगे हुए हैं। तो जो 12 हीटर है उसमें से 6 एक बार में चलते हैं और 6 एक बार में चलते हैं। तो 6 हीटर है
वो 3 किलोवाट एक बार में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, यानी 1 घंटे के अंदर 6 हीटर 3 किलोवाट कंज्यूम करते हैं। इसके साथ साथ जो बाकी हीटर है वो भी 3 किलोवाट कंज्यूम करते हैं, तो टोटल 12 हीटर आपके 6 किलोवाट कंज्यूम करते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटे के अंदर। तो ये फायदे थे इसके एडवांटेज थे, वो मैंने आपको बता दिया, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचती है, आपका पैसा बचता है। तो वैसे में बात कर लेते हैं इसके ग्लास की भी। इसका जो ग्लास है कितना टफन है, इसका जो टेम्पर हम लोग को बोलते हैं वो कितना टफन है। तो अंदर से मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये ग्लास भी काफी हैवी क्वालिटी का यूज होता है, और इस ग्लास को हम लोगों ने 4 बोल्ट से टाइट कर रखा है, जिससे अगर फ्यूचर में बाई चांस अगर आपका जो ग्लास किस तरह से टूट जाता है, किस तरह से इसमें दिक्कत आती है, तो आप उसको खोल कर आराम से खुद चेंज कर सकते हैं। बाकी में क्या होता है कि ना उसको पूरा पैक कर दिया जाता है, जिससे उसको खोलने में दिक्कत आती है, तो अगर खोलते हुए कुछ हो गया, हमारा शीशा हमारे से टूट गया तो वो टूट भी सकता है। लेकिन इसमें आप यहाँ से खोलिए, यहाँ से खोलिए, वहाँ से खोलिए, पकड़ के बाहर निकाल लीजिए, तो वो चेंज करने में काफी आसान हो जाता है। और वैसे इसमें कोई दिक्कत आती नहीं, काफी हैवी क्वालिटी का यूज होता है ये आपका 1000 डिग्री सेल्सियस भी आराम से झेल सकता है, जिससे ये हमारा ग्लास है जल्दी खराब नहीं होता। तो ये सारी बातें थी इस ओवन के बारे में, रोटरी रेक ओवन के बारे में। अब अगर आपको ये ओवन लेना हो, इसके हमें और जानकारी लेनी हो, तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इसकी जो नंबर आ रहा है उसको कॉल या मैसेज करके हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इस ओवन की पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे खरीदना है आपको, ये किस तरह के फीचर्स हैं, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और ओवन के साथ।